सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गिरगिट जानते हो? है वो बरसाती जीव होता है, छिपकली जैसा बड़ा सा, और गांव में तो उसे रंग पलटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो रंग बदलता है बार बार, 12 रंग उसके पूरे, कई देखो विचित्र, लाल पीला नीला ऐसा मिलेगा, हरा गुलाबी सा, तो वो रंग बदलता है। स्वयं सूर्य की रोशनी से ऐसे उसके रंग बदलते हैं। वही तो बड़ा विशाल, इतना बड़ा गिरगिट कुएं में पड़ा है। भगवान के सब नाती के निकालो निकालो, इसे निकालो, इसके साथ खेलेंगे। अब प्रयास करते नहीं निकाल पाते, कैसे निकालें? सूखे कुएं में पड़ा है। भगवान आए, भगवान ने देखा तो ठाकुर जी ने अपने हाथ से ही उठा लिया उसे, कुएं में से हाथ बढ़ा करके अपनी विशाल भुजा भगवान ने बढ़ाई, और बाहर जैसे ही भगवान का स्पर्श मिला, जो भगवान ने इसे बाहर निकाला, मुक्त ही हो गया। उसी समय इसका उद्धार हो गया दिव्य रूप में। भैया आप कौन हो? सभी देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्य। महाराज मैं पूर्व समय में निग नाम का राजा हूं, पहले का निग मेरा नाम हुआ करता था। मैंने अनेक अनेक दान किए, बहुत दान। ये तुम्हें गिरगिट देह क्यों मिली? वो अपनी कथा बता रहा है, भगवान के चरणों में निवेदन कर रहा है, प्रभु आप तो अंतर्यामी। मैंने इतनी गौ दान करी जिनकी कोई गणना नहीं है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन पर्यंत गौ दान, नित्य प्रति नित्य नूतन गौदान। और ऐसे नहीं कोई कि रोगी है, यदि कोई रोगी गौदान कर दिया जाए अज्ञान बस, भूल बस, तो उसका अपराध लगता है। किस अपराध से? बोले महाराज यही अपराध बन गया कि मैंने एक बार गौदान करी। विप्र ब्राह्मण देव को जब गौदान करता था, उस गौ के भार के बराबर अन्न, चारा, और गौ को सुंदर सुंदर रत्नों से सजा करके, आभूषणों से सजा करके, सुंदर रेशमी वस्त्र ओढ़ा करके, एक एक गौ। तो एक बार ब्राह्मण देव अपनी गौ लेकर जा रहे थे, रात्रि में उनकी गाय गौ माता खुल गई और हमारे ही गौशाला में आके मिल गई। दूसरे दिन हमने दूसरे विप्रदेव को गलती से वही गौदान में, अब वो पहले वाले तो अपनी खोई हुई गैया को ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, और ये जो आज दान करी अभी अभी, ये अपनी गैया को लेके बड़े प्रसन्न जा रहे थे। अब दोनों रास्ते में मिल गए। अरे मैं तो अपनी गाय को ढूंढता ही, तो मेरी गैया तुझे कहां से? बोले अभी अभी राजा से लेकर आ रहे हैं। अब दोनों लड़ने लगे। राजद्वार पहुंचे, राजा ने बहुत विनती, महाराज मैंने कहा आप दूसरी ले लीजिए, पर नहीं मानते, मेरे द्वार पर ही गौ छोड़कर चले गए। कुछ समय बाद जब एक बार के किए हुए दान को, दान की हुई वस्तु दोबारा अनजाने में ग्रहण करने पर भी ऐसा दिव्य पाप, ऐसा अपराध बन गया। एक बार कही हुई बात को, कहते हैं ना जो अपनी बात पर ना रहे। कई बार हम कोई संकल्प ले लेते हैं और फिर उसे पूरा करना भूल जाते हैं। जैसे मान लो कोई जा रहा है घर से बाहर, बोले हे देवी मैया हमारे बेटा की नौकरी लग जाए तो मैं तुम्हें पूरा 101 रुपया को भोग। अब कह तो दिया, मुख से तो निकल गया, मन में तो संकल्प हो गया, वाणी से तो दान कर ही दिया, लेकिन जैसे ही हुआ बोले काम बन गया। अब देवी मैया जब से लगी काम बनाने में, जैसे ही काम बना सोई हम बस उस बात को, अब कौन याद आए कि भोग लगाना है, भूल जाते हैं। ये अपराध है। एक बार दान की हुई वस्तु को, एक बार दिए हुए वचन को सदैव पूर्ण करना चाहिए। दान की वस्तु को कभी ग्रहण, और विप्र ब्राह्मण की वस्तु को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी अपराध से गिरगिट देह प्राप्त हुई। नाथ आज आपके उद्धार स्पर्श से मेरा उद्धार हुआ। ऐसी यहाँ बात कही, बोले महाराज एक बात बताइए, इन्होंने इतने गौदान की फिर भी ऐसी दुर्गति, क्या इनका कल्याण नहीं हो? बोले भैया देखो कर्म का फल तो भोगना ही होता है, लेकिन हाँ उसका मार्ग देखिए, उसका बात। बोले भैया और तो और क्या कहें, कहाँ तक वर्णन करें कि गौदान की जो महिमा है, गौदान गौ सेवा की ही तो ये महिमा है कि इसका उद्धार स्वयं भगवान के हाथों से
हुआ है और इसने भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त किया। ये गौ सेवा की दिव्य महिमा है।